नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, कृषि छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा साल ये जा रहा है। अभी तक फरवरी के महीने में एक और नई वैकेंसी आ गई है आसाम से। आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने निकाली है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी। आप देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर भी है और जूनियर इंजीनियरिंग, ये सभी एग्रीकल्चर की पोस्ट हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पूरा क्रिस्टल क्लियर मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आप भर सकते हैं, क्या कोई और नागरिक आसाम के अलावा इसे भर सकता है कि नहीं। तो देखते हैं आगे। तो एडीओ की जो टोटल वैकेंसी है वो है 109। आप यहाँ पर देख सकते हैं। एसटी की है 11 और एसटी में एच में है 5% जो है वो 5 है। एससी की है 8, ओबीसी की है 29, जो जनरल वालों के लिए है वो है 56, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 4, वुमेन के लिए है 33 और ईडब्ल्यूएस के लिए है 11। असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो 9 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है और जनरल वालों के लिए है यहाँ पर 5। जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर की बात करूँ तो 39 टोटल वैकेंसी है और जनरल वालों के लिए है यहाँ पर 19 वैकेंसी। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो सिंपली क्या कहा है इन्होंने कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए और ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ आसाम। तो आपका यहाँ पर सवाल होगा कि क्या कोई और स्टेट का यहाँ पे भर सकता है। तो अभी तक तो यहाँ पे कुछ ऐसा कहा नहीं गया है, सिर्फ यहाँ पे लिखा है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ आसाम ही से भर सकते हैं। अगर कुछ नया आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम में। और कहा है कि 21 से 40 आपकी उम्र होनी चाहिए, तो ये खासा ध्यान रखिए आप, जो एज क्राइटेरिया है वो आपका मैच होना चाहिए। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लिखा है जो एडीओ की वैकेंसी के लिए सिंपली आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए आपको। अगर आपने एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से की है 4 साल की तो आप इसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पे इसके लिए यहाँ पे दे रखा है 30,000 से 1,10,000 आपकी ग्रेड पे रहेगी। असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की बात करूँ तो आपको सिंपली क्या चाहिए, आपको एग्रीकल्चर इंजीनियर की डिग्री चाहिए। अगर वो नहीं है आप पे, अगर सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एग्रीकल्चर, सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इन तीनों में से अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, ये जो वेबसाइट दी गई है इसमें आपको जाना है और अप्लाई कर देना है। यहाँ पर फोटो के लिए कुछ बोला गया है। अब फोटो के लिए खास तौर पे ये बोला गया है कि जो 1 जनवरी 2021 के बाद की ही आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो सिंपली क्या बोला है, रीसेंट फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। और कुछ इसमें सिग्नेचर वगैरह जो आप भरते ही हैं, जैसे आपने फॉर्म भरे होंगे वैसे ही आपको बनना है। डॉक्यूमेंट में अगर बोला गया है बर्थ सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड ऑफ HLC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर प्रूफ ऑफ एज। तो एज का प्रूफ करने के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट या फिर एडमिट कार्ड HLC का देना पड़ेगा। मार्कशीट सर्टिफिकेट जो बोला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो पोस्ट कंसर्न है, वो आपको बाद में करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ खास दे नहीं रखा है। सिलेक्शन के लिए यहाँ पर सिंपली बोला है। सिलेक्शन से पहले मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन फीस जो बोला है, इसमें कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं ली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देयर विल बी नो एग्जामिनेशन फी एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। लास्ट डेट इसकी दे रखी है 15 फरवरी 2021। तो मेक श्योर आप इस फॉर्म को आज ही भर दें अगर आप आसाम के निवासी हैं। सिलेक्शन के लिए यहाँ सिंपली क्या कहा है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट रिलेटेड स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन 70 मार्क्स का, और जनरल नॉलेज में सभी कुछ आ जाता है वो है 30 मार्क्स का। तो टोटल जो रहेगा वो आपका रहेगा 100 मार्क्स का। रिटर्न टेस्ट के लिए जो सेंटर दिए गए हैं वो है गुवाहाटी और जोरहाट। और जो बोला है शॉर्टली जो कैंडिडेट हैं उन्हें अपेयर होना पड़ेगा पर्सनल इंटरव्यू में। जो वेटेज दे रखा है जो 70% आपका लिया जाएगा जो प्रीलिम्स है, और 30% आपका लिया जाएगा मेंस, जिसे हम बोलते हैं इंटरव्यू। एज सच इसमें और कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये थी आपकी आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एडीओ की वैकेंसी। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपको मस्ट भरना चाहिए। और कुछ अगर क्वेरी होगी आपकी तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली एग्रीकल्चर नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।